तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल डेफ डे यानी इंटरनेशनल डेफ डे की मनाया जा रहा है। यहाँ पर डेफ अवेयरनेस मार्च ऑर्गेनाइज्ड बाय वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ द डेफ करनाल, यानी वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ द डेफ करनाल द्वारा डेफ अवेयरनेस मार्च निकाली गई है इंटरनेशनल डेफ डे पे। यानी जो लोग सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते उनकी तरफ से लगाई गई है। मैं आपको इसमें से कुछ पढ़ के बता देती हूँ। जैसे इन्होंने लिखा है, सरकारी विभागों से सांकेतिक भाषा लागू हो, यानी कि सांकेतिक भाषा यानी कि एक्शंस में जो लैंग्वेज होती है, एक्शन लैंग्वेज होती है, एक्शंस में जब कोई किसी को बात समझा सकता है वो सरकारी विभागों में भी लागू होनी चाहिए, ये उसमें लिखा हुआ है। ऐसे हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये क्या कुछ हमें बताना चाहेंगे। आप भी कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। और मैं आपको दिखा सकती हूँ कि किस तरीके से पुलिस बल की अगर मैं बात करूँ तो पुलिस की भी सुरक्षा तैनात है, पुलिस भी यहाँ पर खड़ी है सुरक्षा के लिए। और लोग अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे लोग जो हैं एक्शंस में उनको अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बताना चाह रहे हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने कहा है बुक बधिरों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाए, मतलब इनके लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो जारी किया जाना चाहिए, इनको भी लाइसेंस का अधिकार होना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कुछ कहना चाहते हैं। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वह अपनी बात को पुलिस से समझाना ये दे रहे 5 साल हो गए लेकिन इनकी कोई भी बात नहीं पूरी की जा रही है। 5 साल हो गए इनकी कोई जॉब नहीं है, इतना पैसा नहीं है। कह रहे कोई लाइसेंस भी नहीं दिया जा रहा है इनको। किस चीज़ का? और भी ये बस 2500 पेंशन है, बढ़ाई जा रही है इनकी पेंशन। और पेंशन इतनी लेट मिलती है, ये नहीं 1 महीने से लेट मिलती है, जल्दी नहीं मिलती इनको पेंशन। कह रहे प्राइवेट में भी जाते हैं फिर उनकी कोई भी नहीं मांगती। कह रहे 10th भी पास हुए पड़े फिर भी नहीं मिलती। कह रहे बस घर में बैठे रहते हैं और कोई भी नहीं काम करते। खाएंगे कैसे, इनका कोई चलेगा कैसे। कह रहे इनकी इतनी प्रॉब्लम है, कोई भी नहीं बात मानते इनकी। कह रहे जितनी बार भी करते हैं बस सुनते ही नहीं है, कोई भी रिप्लाई नहीं आता इनका। 5 साल हो गए, अब तो बिल्कुल वो हो गए हैं, अब तो ये करेंगे। कह रहे हैं इनकी कोई भी बात नहीं माननी चाहिए, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, एक भी नहीं, मतलब थोड़ी तो होए लेकिन एक भी नहीं मानी जाएगी। तो आज क्यों पहुँचे? कह रहे हाँ जी, आज यहाँ क्यों पहुँचे पूछो जरा। कह रहे कोई भी मानी नहीं जा रही ना, जॉब भी नहीं दे रहे, लाइसेंस भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो इसलिए कोई तो माननी चाहिए, इसलिए कह रहे हैं। कह रहे कोई भी इनको जैसे पुलिस होते हैं इनको भी लैंग्वेज नहीं आती, कोई समझे, इनको भी आनी चाहिए ना लैंग्वेज। कह रहे पुलिस को समझाने की कोशिश करते हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आता। कह रहे हैं बिल्कुल भी समझ नहीं आती, उनको तो जॉब मिली हो या इनको तो बोल नहीं सुन नहीं सकते, इनको तो कुछ भी नहीं दिया जा रहा। क्यों ऐसा कह रहे? डॉक्टर में भी जाते, जैसे हॉस्पिटल भी जाते हैं उनको भी समझ नहीं आती, हाथ समझाते हैं तो उनको भी समझ नहीं आती। कह रहे हैं उनको समझ आनी चाहिए कुछ ना कुछ, कोई भी हो। 16 है चीज़ें, इनकी कुछ ही नहीं मानी जा रही। कह रहे कोई रिप्लाई नहीं आया इनका। कह रहे बहुत दिक्कत होती है इनको, कितने पुअर हैं इनको कुछ समझ नहीं आता। कह रहे हैं कितनी बात दी हुई है इनको। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आज जितने भी यहाँ पे डेफ लोग हैं वो मौजूद हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं अपनी मांगों को लेकर। इनका कहना है कि लोग सुन सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन इनकी भाषा को या जो जिस तरीके से ये एक्शंस करते हैं उनको लोग नहीं समझ पाते हैं। इनका साथ में ये भी कहना है कि हालांकि पुलिस तक भी इनकी बातों को नहीं समझती है, जब ये किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वो भी इनकी बातों को नहीं सुनते हैं। और साथ में अगर मैं आपको इनकी मांगे दिखाऊँ तो जैसे लिखा ही हुआ है, करनाल जिले के मूक बधिर दिव्यांगों को रोज़गार प्रदान किया जाए, यानी कि इनको भी रोज़गार प्रदान किया जाए, क्योंकि ये लोग भी भूखे घर पे बैठे हैं। लॉकडाउन की अगर बात करूं तो सभी परेशान थे, तो इन लोगों के पास तो अपनी बात को समझाना और मुश्किल हो जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये छोटी सी लड़की उनकी बात को समझकर लोगों तक पहुंचा रही है। एक छोटी सी लड़की उनकी बात समझ पा रही है, लेकिन हम इतने बड़े बड़े होकर भी इनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं, इनके जज्बातों को नहीं समझ पाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिलहाल ये DC साहब के पास पहुँचे हैं। 2017 से अब 2021 हो गए, इनकी कोई भी मांगे पूरी नहीं, बस 1-2 हुई है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता इनका।
2017 से इनकी जो मांगे हैं वो बार बार रखते हैं, लेकिन इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। 2017 से 2021 हो चुका है, हर किसी से वह बात कर आ चुके हैं, लेकिन इनकी बातों को नहीं माना जाता है, इनकी मांगों को कोई सुनता नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इनकी मांगे देखिए, इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये जिला सचिवालय से नहीं जाएंगे। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी ये यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे ही आज वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ये लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि हम जो लोग हैं, हम जो आमजन हैं, जिनके पास सारी सुविधाएँ होती हैं, हम अपनी बात को समझा सकते हैं, लिख के बता सकते हैं, बोल सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, लेकिन ये लोग ना ही बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। कितने ही मुश्किल से ये बताते हैं। साथ में जो साइन लैंग्वेज होता है वह लोग नहीं समझ पाते हैं। साइन लैंग्वेज को समझना बड़ा मुश्किल होता है, लोग नहीं समझ पाते हैं। फिलहाल जैसे मैंने अभी आपको तस्वीरों में दिखाया कि एक छोटी सी लड़की वह साइन लैंग्वेज समझकर हमको उनकी बातें बता रही थी, हम तक उनकी बातों को जो है पहुंचा रही थी। लेकिन हम जो लोग हैं, हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है साइन लैंग्वेज समझना, लेकिन साइन लैंग्वेज भी होना ज़रूरी चाहिए, क्योंकि ये लोग भी हमारे ही सोसाइटी का पार्ट है, हमारे ही समाज का हिस्सा है। इनकी बातों को समझना भी हमें ज़रूर आना चाहिए। इनकी बिल्कुल सही मांग है कि साइन लैंग्वेज भी ज़रूर होनी चाहिए, ताकि लोग कम से कम इनकी जो अपनी बात कहना चाहते हैं उसको समझ पाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिलहाल ये सारे जितने भी लोग हैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, यानी कि जो पुलिस विभाग में सांकेतिक भाषा लागू करनी होनी चाहिए, यानी कि साइन लैंग्वेज लागू होनी चाहिए, ताकि ये अगर कोई बात अपनी बताना चाहते हैं तो उनको समझ तो आए एटलीस्ट कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि नहीं समझ पाते हैं लोग कि ये क्या उन्हें बताना चाहते हैं। इनका कहना था कि हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो भी डॉक्टर नहीं समझ पाते हैं, पुलिस को भी अपनी बात बताते हैं तो नहीं समझ पाते। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। देख सकते हैं कि इस समय जो लोग हैं वो आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं डीसी साहब को। साथ में कहना है जो पेंशन है वो सिर्फ 2500 मिलती है, जो कि पूरी नहीं होती है। 2500 में इनका गुजारा करना मुश्किल है। इनका कहना है कि इनकी पेंशन बढ़ाई जाए, साइन लैंग्वेज भी लागू ज़रूर की जाए सरकारी विभाग में। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आपको लगता है इनकी जितनी भी मांगे हैं सही हैं या गलत हैं? बता दूँ कि 2017 से ये लोग ये मांगे मांग रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। आप लोगों से अपील करना चाहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इतना शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इनकी बात भी जो बड़े अधिकारी हैं उन तक पहुँचे। देख सकते हैं कि किस तरीके से अपनी मांगों को लेकर आज जिला सचिवालय पहुंचे हैं ये लोग, और ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं और अपनी बातों को किस तरीके से पुलिस को समझा रहे हैं। एक छोटी लड़की के साथ पहुंचे हैं जो इनकी जो साइन लैंग्वेज है वो काफ़ी अच्छे से समझती है। हम लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वो छोटी लड़की बड़े ही अच्छे से समझकर किस तरीके से इनके जो मन के जो विचार हैं वो हम तक बता। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे अधिकारी मौजूद हैं और ज्ञापन लेना चाह रहे हैं उनसे, और ज्ञापन अब इनको दिया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस की भी इनकी मांग है। बता दूं रोज़गार की जो इनकी मुख्य मांग है वो रोज़गार की है कि आखिर रोज़गार इनके पास भी होना चाहिए और रोज़गार दिया भी जा सकता है, क्योंकि अगर ये बोल सुन नहीं सकते लेकिन ये लिख तो सकते हैं। मतलब रिटर्न में अगर कोई रोज़गार इनको दिया जाए तो ये ज़रूर उस कार्य को करेंगे और इनको भी रोज़गार मिलने का पूरा अधिकार है। ये भी हमारे समाज के लोग हैं। क्या कुछ क्या प्रॉब्लम है इनकी? कोई भी बात नहीं लाइसेंस नहीं बन रहा। लाइसेंस कहाँ है? आता हूँ लाइसेंस बोलते हैं। कागज किस के कागज ले और बनवाओ। आओ बनवाते हैं अभी। डॉक्यूमेंट्स कहाँ है? डॉक्यूमेंट्स ले आओ। 2 ID 2 RC ले आओ। कह रहे और भी है, जॉब भी है इनकी, कोई जो कह रहे कोई भी मांगे नहीं पूरी होती इनकी। कह रहे वहीं पे पड़े रहते हैं, जैसे कह रहे गरीब है इतने सारे को दे देते हैं, बस ये बहुत फिर बाइकों का रास्ते में तो लगाओगे, ये अच्छी बात नहीं है। वो रोड कह रहे नहीं मानी गई तो फिर बाइक यहीं पे खड़ी। हाँ फिर पहले वहाँ खड़ी कर दो छाया में। हाँ वहाँ ले आओ। नहीं मानी हो तो आ जाओ। नहीं मानेंगे फिर। देखिए इस वक्त इनकी जो बाइकों को है वो आगे खड़ा किया जा रहा है। इनका कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तब वो यहाँ पे खड़ी करेंगे। फिलहाल इनकी बातों को सुना जा रहा है। और लाइसेंस की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा अपने डॉक्यूमेंट्स को ले आओ, RC ले आओ और फिर इनके जो है लाइसेंस बने जाएंगे। यानी अभी के अभी एक स्टेप उठाया गया है। ये लोग अपनी मांग लेकर आए थे तो एक अच्छा कदम हमें नज़र आ रहा है कि ऐसा लगता है कि इनकी जितने भी मांगे उनको ज़रूर सुना जाएगा। सिर्फ इनकी लाइसेंस की ही मांग नहीं है, रोज़गार की भी मांग है,
साइन लैंग्वेज सरकारी विभाग में लागू होनी चाहिए, ये भी इनकी मांग है। रोज़गार की मांग है। पेंशन, जो इनको पेंशन मिलती है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि 2500 रुपये में अपना गुजारा करना काफ़ी मुश्किल होता है। आप सब जानते हैं महंगाई कितनी बढ़ गई है, तो 2500 रुपये में किसी भी एक व्यक्ति के लिए उसका गुजारा करना कितना ज़्यादा मुश्किल है, ये मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ये हर कोई जानता है कि वो किस तरीके से अपने घर को चला रहा है। तो 2500 रुपये में इनका गुजारा, इनका जो पेंशन है वो बढ़नी चाहिए, उसको लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। काफ़ी सारी इनकी जो मांगे हैं उनको लेकर आज यहाँ पर पहुँचे हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि 2017 से मांग रहे हैं, 2021 आ चुका है, मांगे नहीं पूरी की गई। अगर आज पूरी नहीं की जाएगी तो ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, बाइकों को लेकर खड़े हो जाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिलहाल देखते हैं कि अगला स्टेप क्या होता है। तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा। तस्वीरें देख रहे थे करनाल के जिला सचिवालय से, जहां पर आज डेफ जितने भी एसोसिएशन के यहाँ पर लोग हैं वो पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर। ये ज्ञापन है, इस ज्ञापन को लेकर पहुंचे हैं। बता दूं मैं आपको, इनकी जितनी भी मांगे हैं, पहली तो पेंशन को लेकर है कि इनकी पेंशन बढ़ाई जाए। दूसरी जो इनकी मांग है वो ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर थी। जब अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे उन्होंने कहा था अपने डॉक्यूमेंट्स को ले आइएगा और आपका लाइसेंस बन जाएगा। चलो कम से कम इतनी मांगों में से एक मांग तो इनकी मानी गई। पिछले टाइम भी ये जब यहाँ पर आए थे तो इनको आश्वासन दिया गया। इनका कहना है कि किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया। तीसरी जो इनकी मांग है, इनका कहना है कि दूसरे कर्मचारियों को भी एक्शन लैंग्वेज सिखाई जाए, ताकि अगर ये कहीं जाते हैं अपने किसी भी काम को लेकर तो इनकी बात को भी समझा जाए, क्योंकि जो लोग हैं वो इनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं। किसी भी कार्य को लेकर ये जाते हैं, जैसे पुलिस हो गई, पुलिस से अगर इनको कोई काम होगा तो वो समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। डॉक्टर की अगर बात करें, हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टरों को समझाने की कोशिश करते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे भी इनको काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। इनकी मांगें बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ये भी समाज का हिस्सा है। इनका भी हक बनता है अपनी बातों को समझाने का, अपनी बातों को आगे रखने का। इसलिए आज जिला सचिवालय पहुंचे हैं, अपने हक के लिए, अपनी मांगों के लिए पहुंचे हैं, ताकि एक छोटी सी बच्ची के साथ पहुंचे हैं जो इनकी बातों को समझ पाती है। मतलब एक बुरी बात है हमारे लिए, हमें इससे एक सीख मिलती है कि एक छोटी बच्ची भी इनकी बातों को समझ पाती है। हम इतने बड़े होकर इनके जज्बातों को समझने में ढिलाई कर जाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। तो एक्शन लैंग्वेज भी ज़रूरी होनी चाहिए, ताकि हम इन लोगों की बातों को समझ पाएँ और इनके साथ वार्तालाप कर सकें। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिलहाल देखना ये होगा कि इनकी मांगों को पूरा किया जाता है या नहीं। जिला सचिवालय से रचना सेमवाल की रिपोर्ट।